हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज होने जाने वाला वाइट रेड ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है केंट और ग्लैमरगन के बीच में। इसके पहले इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें। अगर लास्ट जो मैच हमने कवर किया था सारे का जो मैच था, अगर हम उस वाले मैच की बात करें, सारे और एसिस के बीच में मैच हुआ था, तो बहुत अच्छा गया था वो मैच। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ इधर उधर करने की ज़रूरत थी। सारे प्लेयर्स हमारे टीम में लगभग थे। हमारे लिए सबसे बड़े पंड जो थे कैम स्टील, जिनको किसी ने भी स्मॉल लीग में नहीं लिया था, वो हमारे लिए बहुत बड़े डिफरेंशियल के तौर पे आए थे सामने। हार्मर को हमने सिलेक्ट नहीं किया था ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारी जनता ने उनको लिया भी नहीं था। अगर आपके ओपोनेंट ने उनको लिया भी होगा तब भी मुझे नहीं लगता कि आपके लिए स्मॉल लीग जीतने में कोई दिक्कत हुई होगी। कीपर हमारी टीम में दो थे। रॉडी बर्ड से कुछ लोग ले रहे थे, लेकिन मैंने बताया था उनको कहाँ लेना है। बाकी चीज़ें सही थी। कैप्टन वाइस कैप्टन भी हमारे लिए ईजी ही थे। विल जैक्स को मैं कैप्टन तो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं थी और वो बैट फर्स्ट भी कर रहे थे, तो मैंने कम से कम वाइस कैप्टन तो बनाया ही था अपने स्मॉल लीग की टीम में। अगर आपने उनको कैप्टन बनाया होगा तब तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, लेकिन अगर आपने वाइस कैप्टन बनाया होगा या कैप्टन आप सेव गए होंगे या कुछ भी किया होगा, जो ऑप्शंस थे 3-4 उनमें से ही आपने किया होगा, तो अभी आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया रिजल्ट गया होगा। मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा गया था। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। इन दोनों ही टीमों के मैचेस हमने कवर किए हैं पास्ट में, ठीक है। और टेक्निकली ये दोनों ही टीमें अभी बाहर हो चुकी हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो दोनों टीम एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकती हैं। केंट, मैं अगर समझ लो 5-6 साल से ये इंग्लिश डोमेस्टिक सीज़न खेल रहा हूँ या देख रहा हूँ, मेरे देखने में ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है जब केंट ग्लैमरगन के नीचे है, ठीक है। करेंट लीग स्टेज में मैंने कभी ऐसा होता हुआ नहीं देखा था। उसका रीज़न अगर हम देखेंगे तो केंट ने अपनी बॉलिंग पे कोई इम्प्रूव किया ही नहीं है, और अभी वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस यंग बॉलर्स के साथ वो खेल रहे हैं। एक इंक्लूशन जो उन्होंने करा है मैट पार्किंसन के रूप में, वो भी मतलब पिछले 2-2.5-3 साल से इन फॉर्म पे नहीं है। जब वो अपने प्राइम पे थे तब बात अलग थी, लेकिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट उनका नहीं हुआ है। बैटिंग के ऊपर उन पूरा सीज़न उनको डिपेंड करना पड़ा है। बैटिंग अगर अच्छी हुई, जो भी बहुत कंसिस्टेंटली नहीं हुई है, तब थोड़ा बहुत चीज़ अच्छा भी रहा है, लेकिन जब नहीं हुआ है तब चीज़ें अच्छी नहीं रही है, ठीक है। ग्लैमरगन की तरफ से तो वैसे भी किसी ने उम्मीद नहीं रखा था, और ग्लैमरगन उसी हिसाब से चल रहे हैं जिस तरीके से वो चलते भी हैं हर सीज़न में, तो उनका कुछ अलग नहीं है। लेकिन केंट के लिए ये सीज़न बहुत बुरा गया है। याद रखना, 2-3 सीज़न पहले तक भी केंट चैंपियन हुई थी इस फॉर्मेट में, तो ऐसा नहीं है कि वो नीचे के पायदान पर हमेशा रहते हैं, लेकिन ये सीज़न बहुत बुरा गया। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है सेंट लॉरेंस ग्राउंड कैंटरबरी में। इस ग्राउंड के बारे में भी हमें काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। मैं रेगुलरली इस ग्राउंड के मैचेस खेलता था 2-3 सीज़न पहले तक भी, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बदल गई हैं। उसके बाद से मैं रेगुलरली खेलना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, और इस सीज़न में भी हमने यहाँ पे कोई मैच कवर नहीं किया है। ये पहली दफ़ा है जब इस ग्राउंड पर कोई मैच हम कवर करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। हेड टू हेड में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों, मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये दोनों टीमें हमेशा सेम ग्रुप में नहीं रहती थी। 2018-2019 आपको जाना पड़ेगा अगर आप आखिरी 5 मैच ढूंढने जाओगे, और उधर भी 2018 में और 2019 में कोई मैच नहीं हुआ था। कोविड वाला सीज़न जो था 2020 का, वहाँ पे ये दोनों टीमें सेम ग्रुप में नहीं थे। 21, 22, 23 ये तीनों सीज़न वो सेम ग्रुप में थे, लेकिन उधर भी एक एक करके मैच हुआ था, 2 मैचेस नहीं हुए थे। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। आखिरी 5 ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2018 और 2019 तक, उधर भी 2 मैच हुए नहीं। तो सिर्फ 3 मैचेस हमें मिलेंगे जहां पर हम बात करेंगे। अगर हम आखिरी 5 कंप्लीटेड मैचेस ढूंढने जाएंगे तो हमें 2017-16 तक जाना पड़ेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्पेशली ग्लैमरगन की तरफ से शायद आपको 1-2 प्लेयर्स भी नहीं देखने मिलेंगे उस टीम में, 17-16 वाले टीम में। क्लेंट की तरफ से शायद मिल भी जाए, लेकिन वो बहुत पुराने हैं और रोल भी उनका अलग रहता था। इस सीजन में क्या हुआ है इसके बारे में हम बातें कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा लास्ट जो मैचेस हमने कवर किए थे इन दोनों टीमों के, तो आप ये पॉज करके देख सकते हो। इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अ, इस ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छे नहीं रहते केंट के, और इस सीज़न में भी यही हो रहा है। पिछले सीज़न में थोड़ा कम बैक उन्होंने किया था, 7 में से 3 जीत 4 हार, फिर भी ज़्यादा हारे ही हैं। और उसके पहले वाले सीज़न में तो बहुत उनका हालात बुरा था। 7 में से सिर्फ 2 जीत उन्होंने दर्ज करे थे और 5 उनको हारना पड़ा था। हेड टू हेड समराइजेशन पे नहीं जाते हैं आज की वीडियो में, क्योंकि 3 ही मैचेस हैं। तो वो 3 मैचेस कैसे कैसे हैं देख लेते हैं। तो पहला मैच जो है वो कार्डिफ का है। केट ने यहाँ पे बना था 144। बिलिंग्स खाली आपको करंट स्कोर में देखने मिल जाएगा। एक बहुत बड़े प्लेयर का यहाँ पे नाम आपको देखने नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा। बाकी कोई नहीं है। टॉप ऑर्डर में कुछ चेंजेस हुए भी हैं इनकी तरफ से। बाकी
कुछ चीज़ें यहाँ पे नोटिस करो। डाउथवेट यहाँ पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, ठीक है। वील लाबुशेन के भी यहाँ पे 2 विकेट से। सिसोदिया ये देखो खेल नहीं रहे, लेकिन इनका रोल क्या हो सकता है मैं आगे समझाऊंगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं ये, इन्होंने 2 विकेट्स निकाले हैं। लाबुशेन ने बैटिंग से भी कुछ रन बनाए थे व्हील के साथ। स्टीवार्ट यहाँ पर अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने परफॉर्म करा हुआ है। डेनली क्लासन अवेलेबल नहीं है, लास्ट मैच उनको बेंच पे रखा गया था, हो सकता है इस मैच में वापसी करें। अगला मैच यहाँ पे ग्लैमरगन ने पहले बल्लेबाजी करी और ये मैच कैंटरबरी का भी है। ये है सेकंड लास्ट सीजन का, जहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स के आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पे इनग्रम, नोटिस करना इस नाम को। डाउथवेट फिर से बढ़िया बल्लेबाजी, रूट अवेलेबल नहीं है, नॉर्थ ईस्ट नहीं है। बेवन को भी नोटिस करना, कुछ बातें इनके बारे में हम करेंगे। स्टीवार्ट यहाँ पे फिर से विकेट ले रहे हैं। केंट इस बार चेज वो नहीं कर पाए, स्टीवार्ट ने कुछ कंट्रीब्यूशन बैटिंग से भी करा था। बाकी बॉलरों में से डाउथवेट बॉलिंग से भी हैं, तो दोनों ही मैच धमाका उन्होंने मचाया। व्हील 1 विकेट है उनके खाते में। सॉल्टर ये भी राइट आर्म लेग स्पिनर थे, इनके जगह पे अभी मेसन क्रीन खेल रहे हैं ग्लैमरगन की टीम में। सिसोदिया नहीं है। मैकिलरॉय के यहाँ पे 3 विकेट्स। और लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन में, इधर केंट ने बल्लेबाजी अच्छी करी। तो पहला मैच जो था इधर लो स्कोरिंग एनकाउंटर था, आप कहेंगे 144-45 का टारगेट जो है डिफेंड हो गया था। उसके बाद यहाँ पे ग्लैमरगन ने 190 बनाया। केंट की बैटिंग इधर भी बहुत अच्छी नहीं रही। इधर हालांकि उन्होंने काफ़ी रन बनाए, जिसको लीड किया था म्यूआई ने, ठीक है। एक प्लेयर जो है इनकी टीम में, डैनियल बेल ड्रमंड, अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। 3 में से हालांकि उन्होंने 2 मैच खेले हैं, लेकिन दोनों ही मैच पे वो 20 के नीचे आउट हुए हैं। और दोनों ही बार जो सिमिलरिटी रही है उनके आउट होने के बॉलर के पीछे, वो है स्पिनर, ठीक है। वो स्पिनर्स बदल गए हैं, नाम बदल गया है, लेकिन स्पिनर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कंसिस्टेंट है। इस पॉइंट को याद रखना, आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी लीनिंग के कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं। डाउथवेट फिर से बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशंस हैं, बॉलिंग से भी कंसिस्टेंट है। ग्लैमरगन ने इधर बहुत आराम से जीत हासिल कर लिया, जहाँ पे इनग्रम का नाम आपने ऊपर भी देखा था। इधर भी उन्होंने 26 रन बनाए थे, ठीक है। और इधर भी उन्होंने रन बनाए हैं। बाकी कुक और बायरॉम के भी स्कोर्स हैं। स्टीवार्ट एकमात्र नाम है केंट की तरफ से जो कंसिस्टेंट है। केंट की तरफ से कोई भी कंसिस्टेंट नहीं है। लास्ट मैच और लास्ट मैच दोनों ही मैच ग्लैमरगन लगातार जीती है। बिल्कुल पहला वाला मैच जो है 2021 का, जहाँ पे केंट ने जीत हासिल करा था, वो भी बॉलिंग डोमिनेट करके। हालांकि वो बॉलर्स में से कोई अवेलेबल नहीं है। मैट मिलनेस थे इनकी टीम में, जिन्होंने 5 विकेट निकाला था, बाकी कोई भी नहीं है। एकमात्र है ग्रांट स्टीवार्ट, जिन्होंने थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट काम किया है। बाकी तो केंट की तरफ से हमें कोई भी ऐसा देखने नहीं मिला जिनको हम कंसिस्टेंट कह सकते हैं। रनों की बात करें तो ग्लैमरगन एज ए बैटिंग साइड बहुत बढ़िया रही है 2 मैचेस में। एक मैच उनका बैटिंग कोलैप्स ही हुआ है 2021 में। केंट मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे वो गए होंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ है। एक में 144 जो उन्होंने डिफेंड भी कर लिया था, एक में 155 बना के वो हारे, और लास्ट मैच 189 बना के वो हारे हैं। बाकी अगर हम विकेट फॉलिंग की बात करें तो ये वाले मैच में 17 विकेट गिरा था, और इधर जो हुआ था इधर बहुत कम विकेट गिरे थे, 9 विकेट। और कैंटरबरी वाले मैच में गिरा था 15 विकेट। तो यहाँ पर कुछ कंसिस्टेंटली देखने नहीं मिल रहा है, सिर्फ 3 ही मैच है, इसीलिए मैंने कुछ समराइजेशन भी नहीं करा है। कैंटरबरी का जो मैच यहाँ पे हमें एक देखने मिल रहा है, अगर हम उसमें फोकस करें तो यहाँ पे ग्लैमरगन ने बनाया था 190। बेवन, इनग्रम, डाउथवेट, स्टीवार्ट, मैकिलरॉय, ये मेजर परफॉर्मर्स थे दोनों टीम मिलाकर, और ग्लैमरगन ने जीता था, जैसे पहले बताया। और यहाँ पे देखो हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है। बस यही बातें हैं, और कुछ यहाँ पे ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। यहाँ पे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और यहाँ पे हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है ग्राउंड पे कि केंट का घर होने के बावजूद भी उनका रिकॉर्ड इधर उतना अच्छा नहीं है। तो पहला मैच ये है, पहले रिकॉर्ड देख लेते हैं। डैनियल बेल ड्रमंड ऑब्वियसली ये पुराने प्लेयर हैं जिनका हेड टू हेड में काफ़ी बुरा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन ग्राउंड में ठीक ठाक उनका परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा नहीं है। स्पेशली अगर आप इस सीज़न में भी देखोगे तो 2 बहुत बड़े स्कोर्स हैं, बाकी में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली है, लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं। लेकिन हाँ, इस ग्राउंड पे उनको छोड़ना सही नहीं होता है जनरली। आप इनको रख के चलने की सजेशन लोगे मेरे से। देखते हैं बाकी कि इनका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। ग्राउंड में बात करने से पहले हम डायरेक्टली यहाँ पे समराइजेशन पे आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। जनरली हाई स्कोरिंग वेन्यू है, ठीक है। मतलब कुछ मैचेस आपको ऐसे भी देखने मिलेंगे जहाँ पे टीमें ऑल आउट हो रही है कम में, लेकिन उस मैचेस में या उन मैचेस में, उन इनिंग्स में एक चीज़ जो आपको कॉमन देखने मिलेगा वो है स्पिन का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्पिन कैन हैव इंपॉर्टेंट इशू। कैसा इशू वो हम आगे देखते हैं। चेज टीम यहाँ पर जीत रही है 4-1 से आखिरी 5 में। केंट के बैटिंग को यहाँ पे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्यों सामना करना पड़ा है? क्योंकि उनसे स्पिन खेलना आया नहीं है। आपने ऊपर जो देखा था हेड टू हेड के,
वहाँ पे भी आपने एक स्पिनर का नाम नोटिस किया होगा, या फिर मल्टीपल स्पिनर से, सिर्फ सिसोदिया मतलब कंसिस्टेंट रहे हैं तीनों ही मैच में, लेकिन उनके अलावा भी आपने लैबुशेन का भी नाम देखा है, सॉल्टर का भी नाम देखा है, जो कि स्पिनर्स हैं। ठीक है, तो स्पिन के अगेंस्ट केंट को इशू होता है, ये हिस्ट्री भी है, और इस ग्राउंड पे भी हमें ये चीज़ देखने मिल रहा है। स्पेशली अगर आपके पास लेग स्पिनर्स है ना, तो आप यहाँ पे काम लगा सकते हो केंट के अगेंस्ट में। माफ करना, लेग स्पिनर्स नहीं, फिंगर स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब जो ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स होते हैं या जो राइट आर्म ऑफ स्पिन होते हैं, ऐसे बॉलर्स यहाँ पे आपको सक्सेसफुल होते हुए दिख जाएंगे। ऊपर जितने भी बॉलर्स आपने देखे थे उनमें से सिसोदिया भी ऐसे बॉलर थे, सॉल्टर भी ऐसे बॉलर थे, लैबुशेन का आपने एक मैच में नाम देखा था, वो हालांकि फिंगर स्पिनर नहीं है। तो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली मैचेस कैसे कैसे हो रहे हैं, और रन जो मैं बनने की बात कर रहा था वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं इस ग्राउंड पे। हालांकि इस सीजन में केट ने एक मैच जीता है, लॉजिक समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो सोमरसेट ने इधर बना दिया 197। केंट की बॉलिंग तो अच्छी हुई नहीं है, जो मैंने पहले बताया। पार्किंसन यहाँ पे पहले बॉलिंग करते हुए यहाँ पर उन्होंने 2 विकेट निकाला था, हालांकि ये भी कंसिस्टेंट कुछ रहे नहीं है। और योर्डन, इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, इनके 2 ओवर कहीं नहीं जाते हैं, कभी कभी ओपनिंग बॉलिंग पे भी आते हैं, और ये अभी 4 तक बैटिंग भी आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं, दोनों तरफ से पॉइंट देने की एबिलिटी है। बैटिंग तो अच्छा ही कर रहे हैं, बॉलिंग कभी मिले कभी ना मिले। स्वानी बॉल बाटर अवेलेबल नहीं है। अभी केंट ने इधर रन को चेस कर लिया था। ठीक है, अभी आप कहोगे कि अभी तो आपने बताया कि केंट की बैटिंग अच्छी होती नहीं है, तो यहाँ पे कैसे रन बन गया। इसका एक एग्जाम्पल तो नहीं, एक्सप्लेनेशन मेरे पास है। सोमरसेट काफ़ी अच्छी टीम है, ठीक है, अगर उनकी बॉलिंग को देखोगे तो बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन उनके बॉलर्स हैं कौन? पेसर्स हैं। जहाँ पे पेस को हेल्प मिलता है वहाँ पर आप सोमरसेट की बॉलिंग को ढूंढ ही नहीं पाओगे, मतलब धो देते हैं पूरी तरीके से। इधर मैंने क्या बात करा कि आपके पास अगर स्पिनर्स है तो आप केंट को रोक सकते हो। सोमरसेट के पास कितने स्पिनर्स हैं? कौन स्पिनर हैं? एक है, जितना मुझे दूर दूर तक याद आ रहा है, जो है वैंडर, जिनको भी वो रेगुलरली बॉलिंग देते नहीं है। तो सोमरसेट यहाँ पे पेस डिपेंडेंट बॉलिंग करती है, जिसका फ़ायदा यहाँ पे केंट के बैट्समैनों ने, स्पेशली बिलिंग्स ने उठाया था, और यहाँ पे उन्होंने मैच जीता भी था। नहीं तो इतनी अच्छी बल्लेबाजी केंट की तरफ से हमें कंसिस्टेंटली इस सीजन में देखने नहीं मिली है। ये एक एक्सप्लेनेशन है, ज़रूरी नहीं है कि यही लॉजिक काम पे आया हो, लेकिन ये एक एक्सप्लेनेशन है जहाँ पे आप इस बात को कंक्लूड कर सकते हो। अभी इसके बाद से देखो, ठीक है, केंट बनाम मिडिलसेक्स का मैच हुआ 173। इधर भी बुरा स्कोर नहीं था। डैनियल बेल ड्रमंड हिट और मिस है, जिस दिन चलते हैं काफ़ी अच्छा करते हैं, लेकिन जिस दिन नहीं उस दिन 20 के नीचे आउट। ओडी वर्धन की कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और डेनली मिडिलसेक्स ने इधर चेस कर लिया था लास्ट ओवर में जाके। बार्टलेट तब भी थे, लेकिन बाकी अगर बॉलर्स का आप देखोगे करंट स्क्वाड में से तो खास कुछ आपको देखने मिलेगा नहीं। ना ही डेनली है, ना ही स्वानी बॉल है, सिर्फ स्टीवार्ट है स्क्वाड में जिनका 1 विकेट, बाकी बैटिंग से ही कंट्रीब्यूटर्स हैं। अगला मैच इधर भी केंट ने पहले बल्लेबाजी करा और 125 पर वो निपट गए, जहाँ पे ग्लॉस्टर ने जो पेसर्स थे उन्होंने ही काम कर दिया। बॉलिंग की बात तो ना ही करें तो बेहतर। अगला मैच फिर से उन्होंने बैटिंग फर्स्ट किया, फिर से खास कुछ स्कोर नहीं है। बिलिंग्स कभी कभी कुछ स्कोर्स हैं, ओडी और दल ये 20-25 के भीतर स्कोर है। क्रॉडी भी नहीं है, फिंच भी नहीं खेल रहे। स्पिनर्स ने यहाँ पे 4 विकेट निकाला, जिनमें से ऑब्वियसली हार्मर और क्रिशली वगैरह रहे हैं। बॉलिंग फिर से कुछ काम का नहीं है, हालांकि विकेट तो निकाला था, लेकिन इस विकेट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 15 ओवर में 160 के आसपास रन कंसीड किया। पार्किंसन का 1 और गिलक्रिस्ट कुछ विकेट्स उन्होंने निकाले हैं, जिनके यहाँ पे 3 विकेट से। लास्ट मैच जो हुआ, इधर बॉलिंग फर्स्ट करके 200 रन कंसीड किया उन्होंने, ठीक है। जस सिंह ये अच्छा करते हैं जनरली डेथ ओवर में बॉलिंग, अगर ये खेलते हैं बॉलिंग फर्स्ट कराते हैं, आप देख सकते हो। गिलक्रिस्ट कंसिस्टेंट रहे हैं, कुछ ना कुछ तो विकेट वो ले ही रहे हैं इस सीजन में। मैंने बताया था कि स्पेशली बॉलिंग सेकंड में आप इनकी तरफ देख सकते हो। और टॉम रॉजर्स, इनको भी लेके कोई खास फायदा हुआ नहीं है। बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी खास इन्होंने करा नहीं है अभी तक। और बाकी 115 पर निपट गए। लेकिन जिन बॉलर्स ने यहाँ पे डोमिनेट करा था ससेक्स की तरफ से, आपको पता होगा ससेक्स की बॉलिंग भी अच्छी नहीं है, वो भी रेगुलरली रन कंसीड करते हैं। हमने जो इनका सेकेंड लास्ट या लास्ट मैच था एसेक्स के अगेंस्ट में, जहाँ पर उन्होंने 200 के ऊपर रन बनाने के बावजूद भी हारना पड़ा था उनको, तो वो मैच हमने कवर किया था और हमने वहाँ पे दिखाया भी था कि उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है। इधर 115 पर वो रोक रहे हैं केंट को, तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम रही होगी केंट को स्पिन के अगेंस्ट में। यहाँ पर 6 में से जो विकेट्स डिविजन हुए थे स्पिनर्स में से, 2 बॉलर्स ने निकाला था। एक थे कोल्स, जेम्स कोल्स, जिन्होंने 4 विकेट निकाले थे, और जैक कार्सन, जिनको 1-2 ओवर से ज़्यादा बॉलिंग मिलती नहीं है, उनको भी मेरे ख्याल से वहाँ पर 3-4 ओवर की बॉलिंग मिली थी और उन्होंने 2 विकेट निकाले थे। तो फिंगर स्पिनर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे स्ट्रगल तो है। जिनके पास भी अच्छे फिंगर स्पिनर्स हैं उन्होंने यहाँ पे काम करा है केंट के अगेंस्ट में। और ससेक्स, जिनकी बॉलिंग मेरे ख्याल से वन ऑफ द वीकेस्ट है इस पूरे टूर्नामेंट में, उन्होंने ये काम करके दिखाया है। मतलब अगर आपके पास ठीक ठाक बॉलर्स हैं स्पिन डिपार्टमेंट में, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। सेम एग्जांपल हमने ऊपर हेड टू हेड में भी देखा, मैं डिमांड करवा दूँ आपको। सेम एग्जांपल हमने इधर भी देखा था, जहाँ पे केंट को 155 पर निपटा दिया था।
जहाँ पर हमने सॉल्टर को 2 विकेट लेते हुए देखा था, सिसोदिया को 1 विकेट लेते हुए देखा था। ये बहुत मतलब क्वालिटी वाले बॉलर्स तो नहीं है ऑब्वियसली, मतलब इतना क्वालिटी आप शायद दोनों टीमों में से किसी में उम्मीद ना रखो। लेकिन मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो ना कि केंट को यहाँ पे दिक्कत होती है। रन बनाया था किसने? सिर्फ स्टीवार्ट ने। ऊपर शायद बिलिंग्स रहे होंगे, डेनली रहे होंगे, डैनियल बेल ड्रमंड रहे होंगे, किसी का कुछ भी नहीं, ठीक है। पेसर्स तो आपको रखने ही होते हैं, जो डेथ ओवर में बॉलिंग आते हैं उनको तो फ्री के विकेट मिलेंगे ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्ट्रगल जो है केंट का स्पिन के अगेंस्ट में बिल्कुल यहाँ पे विजिबल है। तो आज के मैच में इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्लैमरगन की तरफ से जो स्पिनर्स हैं, स्पेशली फिंगर स्पिनर अगर आपके पास है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं हम क्या यहाँ पे कर पाते हैं। बस यही बातें हैं जो यहाँ पे बताने लायक था। केंट की बैटिंग भी देखो खास कुछ अच्छी रही नहीं है। एक मैच जो उनका अच्छा गया था वो बिलिंग्स की वजह से, बिलिंग्स ने कुछ रन्स बनाए हैं कॉन्सिस्टेंटली नहीं। डैनियल बेल ड्रमंड का भी वही है, ये जिस दिन चले हैं थोड़े बहुत रन बनाए हैं। यहाँ पे 100 रन बनाया था बिलिंग्स ने, इधर डैनियल बेल ड्रमंड के कुछ स्कोर्स हैं, बाकी तो किसी का भी नहीं है, यही दोनों के स्कोर्स हैं, बाकी किसी का भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इधर फिर से बिलिंग्स के कुछ रन्स नीचे आ गए, इधर भी बिलिंग्स के रन 30 के ऊपर, बाकी 20-25 का कंट्रीब्यूशन अगर आप इग्नोर कर भी सकते हो। और लास्ट मैच जो हुआ था इधर BYU ने थोड़े बहुत रन बनाए थे 45, ठीक है। तो बस यही कुछ चीज़ें रही हैं और यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। आई होप आपने सब कुछ समझ दिया होगा। ग्राउंड से जो भी बताने के लिए था, हेड टू हेड में तो 3 ही मैच थे जो मैंने दिखा दिए। बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डैनियल बेल ड्रमंड ठीक ठाक फॉर्म दिखा रहे थे, लेकिन लास्ट 2-3 मैच से बहुत अच्छा नहीं गया है इनके लिए, और इस हेड टू हेड में भी इनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बात और करना पड़ेगा कि इनको जो दिक्कत हुआ है वो हुआ है स्पिन के अगेंस्ट में। अभी क्या है कि ग्लैमरगन की टीम शुरुआती ओवर्स में स्पिन को लाती नहीं है, अनलेस उनके टीम में एक प्लेयर खेले। वो अगर खेलते हैं तो वो आ सकते हैं शुरुआती ओवर्स में, नहीं तो नहीं। तो डैनियल बेल ड्रमंड का ऐसा रहा है, लास्ट 2-3 मैच में जो चले नहीं है, ये जो रन्स है ये उनके बेस्ट परफॉर्मेंसेस कहाँ पर आए हैं वही दिखाने के लिए है। त्वांदा म्यूआई अच्छा करे हैं, लास्ट 2-3 मैच में इन्होंने रन बनाए हैं, स्पेशली चेस में देख सकते हो आप, अगर आप बैटिंग में से रिस्क लेना चाहते हो तो। मार्कस ओडियोर्दान बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन वही मतलब ज़्यादा उनको बॉलिंग मिलती नहीं है, एक आध ओवर मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन बैटिंग में प्रमोशन मिल रहा है और वहाँ पे भी उन्होंने ठीक ठाक बैटिंग करी है। फिरोज खुशी, उसके बाद सैम बिलिंग्स, जो येविसन, लिनिंग, रॉजर्स, जस्ट सिंह खेल रहे हैं। लास्ट मैच उन्होंने खेला था और 2 विकेट निकाला था बॉलिंग फर्स्ट करते। मैट पार्किंसन, नेथन गिलक्रिस्ट, यहाँ पर जो प्लेयर्स हमारे टीम में होंगे, डैनियल बेल ड्रमंड और बिलिंग्स, इन दोनों के ही आसपास चीज़ें चल रही हैं। अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो परसेंटेज भी इन दोनों का हाई ही होगा, तो इन दोनों को लेके चलो। अगर आपको कोई चांस लेना है तो आपको इन दोनों में से एक छोड़ना पड़ेगा। इनको छोड़ के किस प्लेयर्स को आप ले सकते हो वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर सेफ जाना है तो इन दोनों को लेके चलना है, ठीक है। म्यूआई अच्छा कर रहे हैं और हेड टू हेड में भी एक रन है इनका, देखा जा सकता है। काफ़ी टाइम से इनको टैलेंटेड बोला जा रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आया है। चेज उन्होंने बेहतर किया है, आप भी इनकी तरफ देख सकते हो। ओडियोर्दन का वही है कि ये बॉलिंग कुशन देते हैं, बाकी इनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि बॉलिंग करा लेते हैं तो आप उस हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद जोई एविसन, इनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। एक मैच में शायद उन्होंने बहुत बढ़िया करा था, किसी एक मैच में तो 30 रन या 2 विकेट कुछ निकाला था, उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं है इनकी तरफ से भी। एक टाइम था जहाँ पे लिनिंग इस ग्राउंड पे बहुत इफेक्टिव होते थे, ठीक है। और मतलब इस ग्राउंड पे मैच हो तो मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि केंट का मैच हो तो लिनिंग को आंख बंद करके आप कैप्टन बना दो, ऐसा चलता था। लेकिन अभी ये उतना फॉर्म अच्छा नहीं दिखता है इनका, इंजरी भी हो चुकी है तो उस हिसाब से फुल फिट भी नहीं दिख रहे, नहीं तो एक टाइम पे ये बहुत अच्छा करते थे। टॉम रॉजर्स, जस सिंह, पार्किंसन, गिलक्रिस्ट, ये तीनों ही मतलब रॉजर्स, जस सिंह और पार्किंसन तीनों ही इफेक्टिव होते हैं बॉलिंग फर्स्ट में। पार्किंसन को मैं फिर भी कहूँगा लेके चलो रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। हालांकि केंट की बॉलिंग अच्छी नहीं रही है, लेकिन अगर पार्किंसन बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, आप इनकी तरफ देख सकते हो। लेग स्पिन के अगेंस्ट में प्रॉब्लम्स रहा है ग्लैमरगन का। उन्होंने लास्ट जो 3 मैच खेले हैं, स्पेशली लास्ट जो मैच वो ऑल आउट भी हुए होंगे ग्लॉस्टरशायर के अगेंस्ट में, वहाँ पे हमने देखा था टॉम स्मिथ ने इनको बहुत तकलीफ दिया था। तो टॉम स्मिथ वही एंगल ब्रिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म लेग स्पिन के बराबर, तो वही है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी हालांकि है यहाँ पे ओडियोर्दन के रूप में, तो वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उस हिसाब से, लेकिन इनको बॉलिंग क्योंकि ज़्यादा मिलती नहीं है तो इसीलिए मैंने पार्किंसन का बताया। यहाँ पर जो प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिनको हम स्मॉल लीग में लेके चलने की कोशिश करेंगे, रिकॉर्ड्स देखो कम है, ठीक है। ग्राउंड में भी कंसिस्टेंट कोई नहीं है, हेड टू हेड में भी कंसिस्टेंट कोई नहीं है, तो मेरा सजेशन यही होगा इन दोनों में से एक को लेकर चलो। एक यहाँ पर हो गए ओडियोर्दन, दूसरे प्लेयर पार्किंसन, स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो, नहीं तो गिलक्रिस्ट। तो ये 4 हमारे लिए हो गए जिनके आसपास आप जा सकते हो।
पार्किंसन, जस सिंह, रॉजर्स, ये सारे बॉलिंग फर्स्ट में आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। बॉलिंग सेकंड तो केंट को वैसे भी करना पसंद नहीं है और उन्होंने अच्छा कुछ करा भी नहीं है। इसके अलावा जिन प्लेयर्स की अगर आप देख सकते हो वो है म्यूआई, इनके कुछ रन्स हैं, रिस्क अगर लेना है बैट्समैनों में से तो आप देख सकते हो। बेंच पे ग्रांट स्टीवार्ट हैं, इनके परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे हैं और पिछले सीजन में इन्होंने इस ग्राउंड पे कंसिस्टेंट विकेट निकाले थे। अगर ये खेलते हैं तो इनको लेके चलना, खेलेंगे या नहीं पता नहीं, हो सकता है फिर से रेस्ट दे दिया जाए, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो इनको आप देख सकते हो। ग्लैमरगन की तरफ से बात करें तो स्मेल और कार्लसन ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद बेवन, लाबुशेन, इंग्राम, कुक, डाउथवेट, वैंडरगुक्टेन, गॉर्विन, मैकइलरॉय और क्रेन। इनमें से जो प्लेयर्स हमारी टीम में ऑलरेडी हो गए होंगे वो है लाबुशेन, इंग्राम, डाउथवेट, ये तीन, और क्रेन को भी लेके चलो क्योंकि ये बहुत कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाल रहे हैं, बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो, रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी किया है तो वो भी उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा। तो ये चार आप लेके चलो पहले, ठीक है। अभी मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। चार प्लेयर्स आपके कोर्ट पे हो गए, इसके अलावा भी कुछ प्लेयर्स यहाँ पे होंगे जिनको आप ले सकते हो, जैसे कि है स्मेल। स्मेल ने 4 मैच खेले हैं, बैटिंग फर्स्ट ये अच्छा करते हैं। बैटिंग फर्स्ट इन्होंने करा है 3 मैच में, इनमें से 1 मैच छोटा हो गया था, 2 मैच में उनको तबीयत से बैटिंग करने को मिला, जिनमें से 1 मैच में उन्होंने रन बनाया, ये 43 वाला, और बहुत तेज़ बनाया, और 1 मैच में वो नहीं चले। एक प्लेयर ये ऐसे हैं कीपर सेक्शन में जिनके ऊपर आप चांस ले सकते हो, रिस्क ज़रूर होगा लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। कार्लसन कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन जिस दिन चलते हैं ये बहुत लंबा खींचते हैं। बैटिंग सेक्शन में एक और ऑप्शन होंगे आपके लिए। जिस प्लेयर्स की मैं बात कर रहा था कि आपके लिए जो फिंगर स्पिनर का जो स्लॉट है वो आपके लिए पूरा कर सकते हैं, और शुरुआती ओवर में डैनियल बेल ड्रमंड का जो हिस्ट्री है स्पिन के अगेंस्ट में अच्छा नहीं है, तो उसको अगर वो एक्सपोज करना चाहते हैं ग्लैमरगन की टीम, तो जिन प्लेयर्स को वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें से सबसे पहले नाम आता है बेवन का। ये बैटिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं, तो अगर ये बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं आप एनीवेज इनको ले सकते हो क्योंकि ये बैटिंग भी ऊपर ही आते हैं, लेकिन ये बॉलिंग भी कर लेते हैं और इन्होंने लोअर डिवीजन में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, बंचेस में विकेट्स भी निकाले हैं, बिल्कुल देखा जा सकता है इनकी तरफ। और एक प्लेयर जो है, हालांकि इन्होंने अभी तक इस फॉर्मेट में बॉलिंग नहीं कराई है इस सीजन में, ठीक है, जिन्होंने बॉलिंग कराई है वो है केलवे। केलवे कंसिस्टेंटली 2 ओवर इनकी बॉलिंग आती है, बैटिंग थोड़ा नीचे आते हैं वो। बेवन और केलवे में से डिफरेंस ये है कि बेवन 3 तक बैटिंग आते हैं, केलवे शायद 5-6 तक आए, लेकिन केलवे को बॉलिंग मिलती है, बेवन को अभी तक बॉलिंग नहीं मिली है। तो बेवन को बॉलिंग मिल जाएगा ऐसा मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। बाकी कुक एक ऑप्शन है, इनका भी कुछ खास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, चेज ये जनरली बेहतर करते हैं। वैंडरगुक्टेन स्पेशली बॉलिंग सेकंड ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये बॉलिंग फर्स्ट भी डिलन लायक ऑप्शन है क्योंकि कंसिस्टेंटली इनके परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, विकेट्स भले निकाले ना निकाले इकोनॉमिकल रह रहे हैं, लास्ट मैच मेडन भी निकाला था, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये छोड़ने लायक प्लेयर नहीं है। मैकइलरॉय लास्ट जो मैच इन्होंने यहाँ पे खेला था इन्होंने 3 विकेट्स निकाले थे, बॉलिंग सेकंड ये भी अच्छा करते हैं। तो हमारे टीम में जो प्लेयर्स ग्लैमरगन की तरफ से ज़रूर रहेंगे वो है लाबुशेन, इनग्राम, डाउथवेट और वहाँ से मेसन क्रेन, ये 4। इसके अलावा वैंडरगुक्टेन 5वां हो गए। मैकइलरॉय और गॉर्विन में से एक को लेना, गॉर्विन बॉलिंग फर्स्ट, मैकइलरॉय बॉलिंग सेकंड, और ऊपर अगर रिस्क लेना है तो बेवन और स्मेल में से आप देख सकते हो। ऑलरेडी आप समझ सकते होंगे, शायद ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको एक ऐसा टीम बनाना पड़े जहाँ पे ग्लैमरगन के प्लेयर ज़्यादा हों, क्योंकि ग्लैमरगन का परफॉर्मेंस इस सीजन में बेहतर हुआ है, इंडिविजुअल नाम भी ज़्यादा दिख रहे हैं, केंट की तरफ से कुछ भी कंसिस्टेंटली हमें अभी तक देखने नहीं मिला है। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो डैनियल बेल ड्रमंड बिनिंग्स का ही अभी तक हाई है, लेकिन मुझे लगता नहीं स्मॉल लीग में कोई कैप्टन बनाएगा इनको। रिस्क में एविसन और ओडियर्टन है, इन चारों में से शायद मैं 1 या 2 को ही लेके चलूँ। बहुत रिस्क लेना है तो पार्किंसन एक ऑप्शन है, और वहाँ पे ओडियर्टन का तो मैंने बता ही दिया जो आपके लिए स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। ग्लैमरगन की तरफ से लाबुशेन और डाउथवेट कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए देख रहे हैं। डाउथवेट तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, लाबुशेन भी मेरे लिए अच्छे ऑप्शन है और ये लेग स्पिन का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, बैटिंग भी कर लेंगे, सामने वाली टीम की बॉलिंग अच्छी है भी नहीं, तो सारी चीज़ें इनके लिए सपोर्ट में जा रही है। इंग्राम उसके बाद रिस्की में और क्रेन के साथ बहुत रिस्क है, तो स्मेल बेवन दोनों ही ऐसे ऑप्शन है जिनको आपको बॉलिंग फर्स्ट में लेना है। वैंडरगुक्टेन आप रिगार्डलेस ऑफ टॉस ले सकते हो, गॉर्विन अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, स्मेल और बेवन मैंने बॉलिंग फर्स्ट बोल दिया, बैटिंग फर्स्ट में लेना है, गॉर्विन को बॉलिंग फर्स्ट में लेना है, और वैंडरगुक्टेन रिगार्डलेस ऑफ टॉस, और मैकइलरॉय को बॉलिंग सेकंड में। गॉर्विन और मैकइलरॉय में से एक को लेना, वैंडरगुक्टेन को कंसिस्टेंटली देना, स्मेल और बेवन बैटिंग फर्स्ट में। तो ये 7 प्लेयर्स मेरे टीम में रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ओडियर्टन इसलिए क्योंकि ये 3-4 तक बैटिंग आ रहे हैं, 20-25 रन जो भी हो बना रहे हैं, 2 ओवर की बॉलिंग किधर भी नहीं जा रही है इनके लिए, तो वो है।
इसीलिए गिलक्रिस्ट को मैंने रखा है। ये दोनों ही इनिंग्स में कुछ ना कुछ विकेट्स निकाल रहे हैं, रन भले कितने भी दे दें लेकिन विकेट्स निकाल रहे हैं। लाबुशेन डाउथवेट कैप्टन बैट्समैन मटेरियल है। इनग्राम के बैटिंग रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, फॉर्म भी ठीक ठाक दिखा रहे हैं वो। क्रेन कंसिस्टेंट विकेट्स निकाल रहे हैं, वैन डाइक भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनका है। अच्छा, कीपर सेक्शन में बात करते हैं। परसेंटेज सबसे ज़्यादा है बिलिंग्स का, जो फॉर्म इनका चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा था और इनके और डैनियल बेल ड्रमंड के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि इनकी बैटिंग कैसी रहेगी। मैं फिर से याद दिला दूं आपको, अगर आपको सेफ जाना है बिल्कुल इनको लेके चलो। बाकी जो ऑप्शंस हैं, कुक मैं शायद इस मैच में इनको मौका ना दे पाऊँ क्योंकि मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा और ये बैटिंग भी 4-5 तक आएंगे तो क्या पता वहाँ तक बैटिंग आते आते कुछ खास बचे ही ना इनके लिए। जिस प्लेयर के ऊपर मुझे लग रहा है कि मैं चांस ले सकता हूँ वो है स्मेल। अगर ये बैट फर्स्ट कर रहे हैं तभी इनको लेने के बारे में सोचना भी। अगर ग्लैमरगन बैट फर्स्ट नहीं कर रही है तब मेरे ख्याल से आप बिलिंग्स के साथ ही चले जाओ, दिक्कत वाली बात नहीं है। बैटिंग में से मैंने इनग्राम और ओडियर्दन को रखा है। जनता जा रही है डैनियल बेल ड्रमंड के साथ। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ लेकिन इनका रिकॉर्ड आपने देख लिया क्या है। इनके जगह पे आप जिनको ले सकते हो, कार्लसन भी अच्छे ऑप्शन है, थोड़े से हिट और मिस है लेकिन अगर चल गए, जो कि चल सकते हैं क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, तो आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। म्यूआई भी एक अच्छे ऑप्शन है, ये भी लास्ट 2-3 मैच से रन बना रहे हैं, अगर आपने नोटिस करी होगी। चेस में ही रन बना रहे हैं, देखो केन फील्डिंग तीनों ही मैच में रन बनाए हैं इन्होंने। चेस बेहतर कर रहे हैं, इसके पहले ये उतना कंसिस्टेंट नहीं दिख रहे थे लेकिन अभी थोड़ा रन बना रहे हैं। और बेवान का मैंने बता दिया, बेवान का भी मैं दिखा देता हूँ। बैटिंग फर्स्ट में थोड़े परफॉर्मेंस करे हैं। ये वाला मैच नहीं, यहाँ पर तो मैच छोटा हो गया था। इधर देखो बैटिंग फर्स्ट करा, एसिक्स फील्डिंग बैटिंग फर्स्ट में रन बनाए। इधर सक्सेस फील्डिंग बैटिंग फर्स्ट में रन बनाए, इसके पहले वो खेले नहीं थे। तो अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं ना तो इनकी तरफ आप देख सकते हो, ये बॉलिंग भी करा सकते हैं। और अगर टीम चाहे कि चलो शुरुआती ओवर्स में जो स्पिन की अगेंस्ट में प्रॉब्लम है केंट के टॉप ऑर्डर को, उसको एक्सपोज करें तो बेवन को बॉलिंग भी मिल सकती है। ऑलराउंडर में ये दोनों मेरे टीम में होंगे। एविशन मेरे टीम में शायद ना हो, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से। हालांकि जनता ज़रूर जीते जाएगी लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो देखो इनका मेजर परफॉर्मेंस एक मैच में आया था जो मैंने आपको बताया अभी ये वाले मैच में हैम्पशायर के अगेंस्ट में, जहाँ पर उन्होंने 3 विकेट निकाले थे। बैटिंग से कुछ नहीं किया था, 3 विकेट निकाले थे। इसके अलावा इनका कुछ भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है। तो मेरे टीम में शायद आपको ये नहीं दिखे और कुछ यहाँ पे नहीं है। एक रिस्क आप ले सकते हो लीनिंग के साथ। लीनिंग का फॉर्म बहुत बुरा चल रहा है और सबसे इंजरी के सबसे जब से वापस आए हैं कुछ भी ऐसा उनकी तरफ से नहीं देखने मिला है। इंजरी थी तो आप देख सकते हैं शुरुआती समय में वो नहीं खेले थे, लेकिन अगर ये खेलते हैं ना तो इनको देख सकते हो, ये स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना। एक टाइम था जब लीनिंग इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा करते थे, फिर से याद दिला दूँ, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना। अगर स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो एक ऑप्शन ये है। बॉलरों में से ये 3 मेरे टीम में ज़रूर होंगे। वैन डर वुल्फ कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो, ठीक है। बॉलिंग सेकंड में तो अच्छा कर ही रहे हैं लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में भी उनके पॉइंट्स हैं, बिल्कुल आप इनको लेकर चल सकते हो। मैट पार्किंसन अगर लेना है बॉलिंग फर्स्ट में लेना। मैकिलरॉय और गॉडविन में से एक को लेना। गॉडविन नोटिस करो, गॉडविन बॉलिंग फर्स्ट में उन्होंने परफॉर्म करे हैं। लास्ट मैच बॉलिंग फर्स्ट करी, विकेट्स निकाले 3। उसके पहले वो लगातार खेले नहीं थे, उसके पहले भी एक जो विकेट निकाला था बॉलिंग फर्स्ट में ही निकाला था। इधर भी देखो बॉलिंग फर्स्ट में विकेट्स हैं, तो बॉलिंग फर्स्ट अगर ये करते हैं आप देख सकते हो। मैकिलरॉय को लेना है तो बॉलिंग सेकंड में लेना। हालांकि इनका परफॉर्मेंस भी कुछ खास रिसेंट टाइम में नहीं आया है लेकिन लास्ट जो हेड टू हेड उन्होंने खेला था इस ग्राउंड पे इन्होंने परफॉर्म करे थे। टॉम रॉजर्स का भी कुछ खास नहीं आया है लेकिन जनरली डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कराते हैं, थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, तो इनको भी बॉलिंग फर्स्ट में ही लेना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका रिकॉर्ड बॉलिंग फर्स्ट में अच्छा है। मैट पार्किंसन और रॉजर्स केंट से और गॉडविन यहाँ से। ग्लैमरगन की तरफ से सिर्फ एक बॉलर होंगे मैकिलरॉय जिनको आपको बॉलिंग सेकंड में लेना है। बाकी यहाँ पे कोई खास ऐसा नहीं है जिनके बारे में कुछ कह सकूँ। जस सिंह का भी वही है लेकिन हो सकता है जस सिंह या यहाँ पे स्टीवार्ट, इन दोनों में से कोई एक खेले। स्टीवार्ट अगर खेलते हैं उनको ले लेना, इनके इस ग्राउंड पे अच्छे परफॉर्मेंसेस रहते हैं और हेड टू हेड में भी जो एक प्लेयर कंसिस्टेंट है वो स्टीवार्ट ही है। कैप्टन बैट्समैन चॉइस के लिए बात करें तो मेरे लिए बहुत सिंपल है इस मैच में स्मॉल लीग का कैप्टन बैट्समैन बनाना। चले ना चले वो अलग बात है, वो है डाउथवेट और लैबुशेन। डाउथवेट के बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन है, बॉलिंग से भी कंसिस्टेंट है और लैबुशेन का तो बनता भी है इधर। इसके अलावा कुछ अलग आपको देखना है तो मेसन ग्रीन के साथ जा सकते हो। इनके कोई रिकॉर्ड्स तो नहीं है लेकिन लेग स्पिनर है तो उस हिसाब से इनका काम बन सकता है। बड़ी लीग में वैन डर वुल्फ को ट्राई करना, स्पेशली बॉलिंग सेकंड में। और मुझे यहाँ पे कुछ खास दिखना ही है जहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ। मुझे जो लग रहा है कि ग्लैमरगन यहाँ पे जीतना चाहिए, ठीक है, वो अच्छा कर भी रही है। केंट की बॉलिंग भी अच्छी रही है और मुझे यहाँ पे हाई स्कोरिंग एनकाउंटर की भी उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है ग्लैमरगन की बॉलिंग इधर केंट के ऊपर हावी हो सकती है। हिट टू हिट में भी यही हुआ है और करंट फॉर्म भी यही बता रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उधर ही आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।